बात है जब मैं कॉलेज की 3rd सेमेस्टर में थी। मेरे पापा को किसी काम से दूसरे शहर जाना था। उन्होंने मेरी छोटी बहन के साथ दूसरे शहर जाने से पहले मुझे बताया वो कल वापस आएंगे। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई। जब मैं एंट्रेंस में थी तो मुझे मेरा दोस्त नजर आया। मैं उसके पास गई और हमने बात की। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो मैंने कल सबमिट करवाना था। तो मैं लैब में चली गई और काफी देर गुजरने के बाद ही वहां से नहीं उठी क्योंकि प्रोजेक्ट हर हाल में कंप्लीट करना था। मुझे भूख लगने लगी। मैं अपनी जगह से उठकर कैफे जाने लगी। तब मैंने नोटिस किया कि लैब में थोड़े से लोग ही रह गए थे। मैं कैफे पर गई लेकिन वहां पर लोग देखकर मैं वापस आ रही थी। तो पीए ने मुझसे कहा कि बेटा काफी देर हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। इस टाइम यहाँ रुकना तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। मैं उनकी बात न समझ सकी और मैंने कहा जी अंकल, बस मेरा थोड़ा ही काम रहता है, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। और फिर मैं वापस लैब में आ गई। मैंने देखा कि लैब में से सब लोग जा चुके थे सिवाय मेरे। मुझे घबराहट होने लगी थी। अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगी और विंडो से तेज हवा आने लगी। अब मुझे डर लग रहा था तो मैं वहां से उठकर वापस आने लगी। जब मैं कॉरिडोर में थी तो मुझे अपने पीछे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। मैं वहां की सारी आवाजें सुनकर मेरे से रहा ना गया और मुझे रोना आ गया। रोते रोते मैं वहां से भागने लगी तो मेरे सामने एक अजीब क्रिएचर आ गया जो दिखने में बहुत अजीब था। उसको देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी और फिर मैं बेहोश हो गई। सुबह जब कॉलेज ओपन हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझे बेहोशी की हालत में देखा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर थी। मेरे पापा, मेरी बहन और मेरा दोस्त वहां ही थे। उनको मैंने वो सब कुछ बताया जो पिछली रात मैंने फेस किया था और उन्होंने मेरी बातों का यकीन किया और उन्होंने मुझे समझाया कि अब मैं अपने घर पर हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ। और तब मुझे जाके कुछ सुकून हुआ। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस रात वो क्रिएचर मुझसे क्या चाहता था। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।